हेलो दोस्तों, आज हम वो करेंगे जो किसी ने आज तक यूट्यूब पे नहीं किया, मतलब बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर हर कोई सोचता तो है बट ओपनली बात करने से डरता है। क्या मास्टरबेशन से हेयर लॉस होता है? इज इट अ फैक्ट और जस्ट अ मिथ? या फिर हिला हिला कर आप थक गए हैं? तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है, ट्रस्ट मी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आई प्रॉमिस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे द साइंस ऑफ स्पर्म। पार्ट 2 में मास्टरबेशन, द गुड और द नॉट सो गुड। पार्ट 3 फाइंडिंग बैलेंस एंड पार्ट 4 पावर ऑफ योगा एंड माइंडफुलनेस। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1, द साइंस ऑफ स्पर्म। हर दिन एक एवरेज मेल बॉडी में ऑलमोस्ट 1500 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोसेस प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाती है और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होती रहती है। ये स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में और फिर वहाँ स्टोर होते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस में। द लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट, स्पर्म की लाइफ स्पैन कितनी होती है? जब वे इनसाइड द टेस्टिस होते हैं दे कैन सर्वाइव फॉर अ मंथ्स, बट आउटसाइड बाहर के एनवायरनमेंट में उनकी लाइफ स्पैन ड्रास्टिकली कम हो जाती है। जब स्पर्म एंटर करते हैं एक फीमेल बॉडी में तो वे सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 5 डेज, बट ऑन सरफेस लाइक हैंड्स या कहीं और स्पर्म जस्ट लास्ट फ्रॉम few minutes to couple of hours. फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस उनकी लाइफ स्पैन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। पार्ट 2, मास्टरबेशन, द गुड एंड द नॉट सो गुड। गुड वाइब्स के इसकी मैं अगर बात करूं तो सेल्फ एक्सपीरियंस जर्नी। मास्टरबेशन से हम अपनी बॉडी को बेटर समझते हैं। इट्स लीडिंग टू मोर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस। बेसिकली आप अपने साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। मूड का इंस्टेंट बूस्ट होना। इफ यू आर फीलिंग डाउन, मास्टरबेशन एक नेचुरल वे है एंडोर्फिन्स रिलीज करने का, मेकिंग यू फील ऑसम। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप, मास्टरबेशन मदद कर सकता है। जी हाँ, इससे बहुत अच्छी नींद आती है। उस मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं, टू मच ऑफ एनीथिंग, एक्सेसिव मास्टरबेशन फील्स एग्जॉस्टेड। अगर तुम कंटिन्यूअसली कर रहे हो सो मे बी तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। नंबर 2 है रूटीन डिस्टर्बेंस। अगर आप वीक में 4 से 5 दिन तक डेली करने लगे हैं, इट कैन अफेक्ट योर डेली टास्क। बैलेंस इज द की गाइज। थर्ड है रियलिटी एस्केप। समटाइम्स पीपल यूज इट लाइक असली जीवन की प्रॉब्लम से हम भागने के लिए इसे यूज किए जा रहे हैं। सो बेटर फेसिंग द प्रॉब्लम्स हेड ऑन, रियल सॉल्यूशन। पार्ट 3 पे चलते हैं, फाइंडिंग बैलेंस। बट व्हाई बैलेंस? सी, ज्यादा मास्टरबेशन से फटीग या गिल्ट फील हो सकता है। कम होने पे फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। सो द ट्रिक इज फाइंड योर बैलेंस। मॉडरेशन इज क्रूशियल। मास्टरबेशन एक नेचुरल एक्टिविटी है, बट लाइक एवरीथिंग, मॉडरेशन इज द की। एक्सेसिव मास्टरबेशन से फिजिकल और मेंटल फटीग हो सकता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझे कि इनफ इज इनफ। फाइंड अल्टरनेटिव्स। कभी कभी हम कुछ हैबिट्स में पड़ जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। अगर आपको लगता है कि आप एक्सेसिव मास्टरबेट करने लगे हैं और इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप अदर एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन और इवन अ सिंपल वॉक कैन हेल्प यू आउट। या किसी न्यू हॉबी में इंडल्ज हो सकते हैं। Basically, you are redirecting that energy. Part 4, power of yoga and mindfulness. वे योगासन जो सेक्सुअल हेल्थ और वाइटलिटी को बढ़ावा देते हैं, चलिए बात करते हैं उनकी। नंबर 1 पे है ब्रह्मचार्यासन। इसका मेथड है, सुखासन में आपको बैठना है, लेफ्ट पैर को बॉडी की ओर मोड़ें और राइट जांघ के नीचे रखें। वैसे ही राइट पैर को लेफ्ट जांघ के नीचे रखें और हैंड्स को जमीन पे रखें और स्ट्रेट होकर बैठें। इसके बेनिफिट्स हैं, ये आसन आपके सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करने में मदद करता है, प्रोस्टेट हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाता है और हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। नंबर 2 है अश्विनी मुद्रा, दैट इज हॉर्स गेस्चर। इसका मेथड है, बैठे रहें और एनस की मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर इसे रिलीज करें प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ। इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपके पेरिनियम को ब्लड फ्लो देता है
और इसमें बढ़ा देता है ब्लड सर्कुलेशन और इससे आपका इरेक्टाइल स्ट्रेंथ और स्टैमिना इंक्रीज होता है। नंबर 3 है पश्चिमोत्तासन, दैट इज सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसकी मेथड है सीधा बैठें और अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखें। अब अपनी टॉर्सो को अपने लेग्स की तरफ झुकाएं। इसके बेनिफिट्स हैं, यह आपके लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है और पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। स्ट्रेस रिडक्शन, इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव योर स्टैमिना, इसके कुछ खास बेनिफिट्स हैं। नंबर 4 है आनंद बालासन, दैट इज हैप्पी बेबी पोज। इसका मेथड है पीठ के बल आप लेट जाएं और अपने नीज को चेस्ट की तरफ ले आएं। अब अपने पैरों की इनर साइड्स को होल्ड करें। इसके बेनिफिट्स हैं, इससे आपका पेल्विक मसल्स रिलैक्स होता है और इससे टेंशन रिलीज होता है। आपका ब्लड फ्लो भी एनहांस होता है और हिप फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपके हार्मोनल रेगुलेशन भी प्रॉपर हो जाती है। नंबर 5 है सुप्त बुद्ध कोणासन, दैट इज रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोज। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेथड है पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों की टखनों को एक दूसरे के पास लाएं और नीज को आउटवर्ड ड्रॉप कर दें। बेनिफिट्स हैं, ये पेल्विक एरिया को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे आपका लिबिडो और सेक्सुअल एनर्जी में वृद्धि होती है। डीप रिलैक्सेशन एंड सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग द इंटिमेसी एंड कनेक्शन अवेयरनेस टू। नंबर 6 है बुद्ध कोणासन, दैट इज बाउंड एंगल पोज। इसका मेथड है सीधा बैठें और अपने पैर के टखनों को एक दूसरे के पास लाएं। इसमें आप नीचे की तरफ बेंड डाउन भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स है, ये पोज आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और सेक्सुअल टेंशन को भी कम करता है और आपके लिबिडो को बैलेंस में रखता है। देखिए, इन आसनों का प्रयोग सेक्सुअल वेलनेस और स्टैमिना बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। फिर भी इन्हें प्रैक्टिस करने से पहले किसी योगा ट्रेनर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपका जीवन बदलना है तो नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार होता है और हेयर ग्रोथ या हेयर लॉस की अगर मैं बात करूं तो इससे इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। और वीडियो के साथ हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह इन्फॉर्म करते रहें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, ज्ञान से ही शक्ति आती है। और धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।